अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक। इस वीडियो में आपको 19 रमज़ानुल मुबारक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से इस्लाम के मुतल्लिक मुतालिया हासिल कर सकें। नाजरीन, 19 रमज़ानुल मुबारक को शब ज़रबत भी कहा जाता है, यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर कूफे की मस्जिद में हमले के वाक़या को। जब 19 रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद कूफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फजर की अजान तो अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात चीखने चिल्लाने लगे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ इंसानों, आज आखिरी दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ में अजान सुनी। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मुसल्ला इबादत पर आए और अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर से डूबी हुई तलवार हज़रत अली के सर पे दे मारी और मस्जिद कूफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और आपकी दाढ़ी पर आ लगा और कुछ चाहने वाले उस मलाउन को ढूंढने लगे जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर ज़रब मारी और कुछ चाहने वाले हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फज्र का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, फिर मुझे देखना। फिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम लोगों ने नमाज अदा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को, जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर वार किया था, मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और कुछ चाहने वालों ने शहद का शरबत बनाकर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं, मेरे कातिल को ज़्यादा ज़रूरत है, इससे शरबत पिलाओ और देखो कि इसने भी मुझ पर एक ही वार किया है और इस पर भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर ये उस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि सबसे बदतरीन शख्स वो है जो मरे हुए शख्स के जिस्म के अज़ा काटता है। ऐसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ये फरमाने लगे तो तमाम चाहने वाले हज़रत अली का ये अदल व इंसाफ देख कर रोने लगे। फिर आप फरमाने लगे, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेकर चलो। जैसे ही आप अपने बेटों के सहारे से अपने घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाने लगते हैं, अब्बास, मेरे तमाम चाहने वालों को बोलो कि वापस चले जाएं। तो किसी ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये तमाम लोग आपके चाहने वाले हैं, आपको इस हालत में कैसे छोड़ के चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ज़रबत की खबर मेरे घर में पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां रो रही हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके रोने की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। फिर तमाम चाहने वाले वही रुक जाते हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाते हैं और तमाम बीबियाँ रोती हैं और हज़रत अली को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं और फरमाते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि ऐ अली, आपको मेरी उम्मत में से एक शख्स रमज़ान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगा और आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर लेटाया गया। जैसे ही तबीब ने आपको देखा तो चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो ज़रब जहर से डूबी हुई थी, जिसका जहर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल चुका है, जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफे में फैली तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लेकर आपके घर के सामने आ गए और अपनी अपनी फरियाद बुलंद करने लगे कि ए हसन, हमारे हिस्से का दूध आप हमारे मौला को पिला दीजिए। हम पहले ही एक दफ़ा यतीम हो चुके हैं और अब हम दूसरी दफ़ा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पर भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और जैसे ही 19 रमज़ानुल मुबारक का दिन डूबता है और जैसे ही 20 रमज़ानुल मुबारक की रात आती है तो आप फरमाने लगे कि मेरे हुजरे में कोई ना आए, क्योंकि तमाम फरिश्ते और तमाम जिन्नात मुझे देखने आ रहे हैं। और जैसे ही 20 रमज़ानुल मुबारक का सूरज तलू हुआ, आप अपने बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि ए हसन, जाओ और मेरे चाहने वालों से बोलो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें और आपके
के चाहने वाले एक कतार बनाकर आपको देखने आए, और जैसे ही उन्होंने आपको देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा जर्द हो गया है, तो चीखने चिल्लाने और रोने लगे। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं अली जो ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ, तो पूछ लो। जब तुम मुझे अपनी आंखों से ना देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ ले। और किसी अकीदतमंद ने सवाल किया और किसी ने जवाब लिया और कोई ज़ियारत के लिए खड़ा रहा। और जैसे ही तमाम अकीदतमंद वापस जाने लगे तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन, मेरे तमाम ख़ानदान को मेरे पास लेकर आओ। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया कि आज के बाद इस खानदान का वारिस हसन है और इसके हुक्म की पैरवी करना। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि ए हसन, इतना हो सके अपने किरदार और अपने सलूक से अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, और अपने नाना के सुलह हुदैबिया को याद रखना, और कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन ना बने, और तकवा से दूर ना होना, और ये दुनिया तुम्हारे जितनी भी करीब आ जाए इससे लगाव ना करना, दुनियावी चीज़ ना मिलने पर इस पर अफसोस ना करना, हमेशा हक की बात करना और मजलूम की मदद करना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को पहुँचाना, ये आपस के तल्लुकात को बेहतर बनाए रखें और अपने अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि लोगों के दरमियान सुलह हज़ारों सालों की इबादत और रोज़े से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि वो भूखे ना रहें, और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल करना, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के बारे में इतनी नसीहतें फरमाते थे, लोग समझने लगे कि शायद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को हमारा वारिस भी बनाने लगे हैं। कुरान को पढ़ने और उसे समझने में देर न करना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे कुरान को समझकर तुम पर हुकूमत करने लगे। और नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि नमाज तुम्हारे दीन का सतून है। और अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। और अल्लाह से डरो अपनी जान, माल और ज़बान के हवाले से। ना किसी का माल नस्ब करो और ना अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ दो, और एक दूसरे की मदद करते रहना। और ख़बरदार, तमाम मुसलमान एक दूसरे से जुदा ना होना, वरना तुम पर वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे कि तुम कोई फरियाद भी करोगे तो तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई ना होगा। और अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों को मेरी तरफ से यह खबर पहुंचा दो कि अगर मेरी इस वार से शहादत हो जाए तो मेरे कातिल पर भी एक ही वार किया जाए, अगर वो बच जाए तो उसे आज़ाद कर देना, और अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म को पामाल ना करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़मीन का सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसने मरे हुए शख्स के जिस्म के अज़ा काटे। और हसन, मेरे जनाजे में किसी को शामिल ना करना, पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना और आगे से मिकाईल और जिब्राइल उठाएंगे। और मेरे जनाजे को एक ऊँटनी पर रख देना, जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र पहले से बनी होगी। और मेरी कब्र के बारे में किसी इंसान को ना बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये कोशिश करेंगे कि मेरी कब्र को खोद कर मेरे जिस्म को पामाल किया जाए। और आप हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाने लगे कि ऐ अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा है, आज से हुसैन तुम्हारा आका है और आज के बाद इनकी गुलामी में जीना। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर फरमाने लगे कि ऐ हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी आमद के वक्त ही सुना दी थी, और तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा रख के शहीद किया जाएगा, और तेरे बच्चों और तेरे साथियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा। और ऐ हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कूफा और शाम में फिराया जाएगा। और ऐ हुसैन, सब्र करते रहना, और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि अल्लाह के दीन के लिए सब्र करें, और हर कदम पर यह फरमाते रहें कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। और इतनी देर में आपने फरमाया सलाम या रसूल अल्लाह, तो सारा खानदान चीख के रोने लगा और कहने लगा, ए हमारे मौला, या रसूल अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, हाँ
तुम्हारी वालिदा फातिमा ज़हरा और तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुझे लेने आए हैं। और फिर पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा। और इसी तरह हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और आपकी नसीहत के मुताबिक आपके जनाजे में किसी को शरीक न किया गया। और पीछे से हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने उठाया और आगे से हज़रत मिकाईल और जिब्राइल ने। और एक नूरानी ऊँटनी ज़ाहिर हुई जिस पर जनाजे को रखा गया और वो कूफे से बाहर चलती गई और एक वीरान जगह पर जाकर रुक गई जहाँ एक चमकदार पत्थर मौजूद था। जैसे ही हज़रत इमाम हसन ने वो पत्थर हटाया तो नीचे कब्र बनी हुई थी और उस कब्र पर लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है, अल्लाह के वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए। सलाम हो अल्लाह के वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान पर। सलाम हो नफ्स नबी और हज़रत फातिमा ज़हरा के शोहर पर। सलाम हो शहीद करबला के वालिद पर। सलाम हो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर। सलाम हो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम।